भारतवासियों, पूरे ब्रह्मांड में केवल भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहां धर्म और संस्कृति के उत्थान की बातें आदि और अनंत काल से होती आई हैं। ऋषि मुनियों की परंपराओं को आत्मसात करने वाले इस देश में गाय को माता और पूज्या की संज्ञा दी जाती रही है। गौ माता, कामधेनु, सुरभि, नंदिनी इत्यादि मेरे ही नाम हैं। सभी जानते हैं कि देव दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन से मेरा जन्म हुआ, देवताओं द्वारा मैं पूजित हुई और ऋषि मुनियों द्वारा पालित पोषित हुई। सृष्टि के निर्माता भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर मेरी सेवा की और इसीलिए वे गोपाल और गोविंद कहलाए। असंख्य लोगों ने मेरी रक्षार्थ बलिदान दिए। इतिहास और पुराणों की मैं विषय वस्तु बनी। मैं मनुष्य के जन्म से लगाकर आज तक निरंतर प्राणी मात्र की सेवा ही कर रही हूँ। आप लोगों की इतनी सेवा के बावजूद मुझे आज मनुष्य ने दिया ही क्या है? मुझे खाने के लिए घास चारा नहीं मिलता। भूख और प्यास से युक्त जीवन काट रही हूँ। जब मेरी क्षुधा शांत नहीं होती तो मैं दर दर भटकती हूँ, कभी इस गली तो कभी उस गली। सब्जी मंडी में डंडे खा खा कर पेट भर रही हूँ। मुझे जब प्यास लगती है और नमक की भी आवश्यकता होती है तो मैं मानव मूत्रालय में जाकर गंदा पानी पीती हूँ ताकि मेरी प्यास भी बुझे और नमक की भी पूर्ति हो। पॉलीथीन की थैलियां भी मैं खाती रहती हूँ क्योंकि खाद्य पदार्थ भरकर मुझे मरने के लिए सड़कों गलियों पर फेंक देते हो और मैं भूखी मजबूरी में उन्हें खाती हूँ। फिर भी हे बलिष्ठों, मैं तुम्हें दूध देती हूँ, मेरा बछड़ा तुम्हें अन्न देता है। सुनो संवेदन शून्य इंसानों, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जिसके दोनों पैर बांध दिए जाते हैं और उसके सामने उसके बच्चे को रस्सी से बांध दिया जाता है। मेरे ममत्व की आड़ में मेरा दूध निकाला जाता है। मैं दूध के पात्र भर देती हूँ और कई लोग तो मेरी काया में निर्दयता पूर्वक इंजेक्शन चुभवाकर मेरा दूध निचोड़ लेते हैं। कई बार मेरे बच्चे को भी दूध नहीं मिल पाता, लेकिन मैं तुम्हारा पेट भरती हूँ। जब मेरा दूध कम हो जाता है और मेरा बिछड़ा बैल बनकर बूढ़ा हो जाता है तब तुम लोग मुझे कसाई को बेच देते हो। मैं कत्ल खानों में कसाईयों के सम्मुख ठेल दी जाती हूँ। 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि मेरा हीमोग्लोबिन गलकर मांस से चिपक जाए। फिर मुझे घसीट कर लाया जाता है क्योंकि मैं मूर्छित रहती हूँ। मुझ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का वाष्प उबलता गर्म गर्म पानी डाला जाता है। मैं तड़प उठती हूँ। ऐ मेरा दूध पीने वालों, मैं तुमको याद करती हूँ। मुझे कठोर बेतों से पीटा जाता है ताकि मेरा चमड़ा फूल जाए और तुम्हें कोमल चमड़ा मिल जाए। मेरी दोनों टांगे बांधकर मुझे उल्टा लटका दिया जाता है। गलनस काटकर सारा खून निचोड़ लिया जाता है। सुनो जीवधारियों, अभी भी मैंने प्राण नहीं त्यागे हैं। मैं कातर निगाहों से देखती हूँ कि शायद इन कसाईयों के मन में मनुष्यता का जन्म हो। किंतु अफसोस, मुझसे पोषित होने वाला भी कोई मुझे बचाने वाला नहीं रहता। मेरे नरम चमड़े की चाहत रखने वाले निर्दयी दुष्ट कसाई मेरी जीवित अवस्था में ही मेरा चमड़ा उतार लेते हैं और तड़प तड़प कर मैं प्राण त्याग देती हूँ। सुनो धर्म प्राण मनीषियों, राम, कृष्ण, महावीर और नानक की जय जयकार करने वालों के इस देश में मेरी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे तो बस एक ही बात का समाधान चाहिए कि तुमने मेरा दूध पिया है। मेरा बछड़ा कंधे पर हल खींचता है, बैलगाड़ी खींचता है, कोड़े खाता है, हमें कीले चुभोई जाती है, फिर भी हम तुम्हारे घर दूध, अन्न, फल और सब्जियां पहुंचाते हैं। मेरा बेटा और मैं चमड़ा, मांस, दूध, हड्डियां सब कुछ तुम्हें देते हैं। आज ये जो शहर बसे हुए हैं ये भी सब मेरे नाम की गोचर और गोचारण भूमि पर बसे हैं। सच कहूं तो मेरी इस भूमि पर भूमाफिया राजनीतिक गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। शास्त्र तो कहते हैं कि गोचर भूमि पर कब्जा करने वाले पातक होते हैं, उन्हें महापाप लगता है और इससे मुक्ति का शास्त्रों में भी कोई विधान है ही नहीं। मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया है तभी तो मैं शहरों में आई हूँ और वहां से भी मुझे बेदखल किया जा रहा है। इस पवित्र पावन भूमि पर कौन है ऐसा जो धर्म और कानून का पालन करवाकर मेरे प्राण बचाएं? तुम्हारे किए क्रूरतम अत्याचारों को सहकर भी मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती क्योंकि मैं माँ हूं ना।
मैंने अपना कर्तव्य निभाया और परमेश्वर तुम्हें शक्ति दे कि तुम अपना कर्तव्य निभाने में समर्थ हो। यही श्री प्रभु से प्रार्थना है। જેના દર્શનથી પાપ નાશ થાય છે, જેના દર્શનથી સ્વર્ગ સોપાન મળે છે, જેના દર્શનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા દેવોના દેવને મારા નમન હો। દર્શનમ દેવ દેવસ્ય દર્શનમ दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम मोक्ष साधनम। मैदान
ओ एम तैयार